बिहार चुनाव के लिए दूसरे चरण की वोटिंग कल यानी 11 नवंबर को होनी है, लेकिन 20 जिलों की 122 सीटों में से 14 ऐसी हॉट सीट हैं जिन पर बड़े बड़े दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। सीमांचल से मगध तक के सियासी संग्राम में कौन किस पर भारी पड़ेगा? सीमांचल में मुस्लिम वोट बिखरेगा या फिर एकजुट होगा? तेजस्वी यादव ने मतदान में गड़बड़ी की जो आशंका जताई है, उसमें कितनी सच्चाई है? एक एक करके सभी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं और आपको बिहार के दूसरे चरण में होने वाली वोटिंग की सीटों का गुणागणित बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम नरेश कोशियारी है और ये वीडियो आप india.com पर देख रहे हैं। बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की जरूरत है। पहले चरण में 121 सीटों पर रिकॉर्ड 64.66% वोटिंग हुई है। बिहार में जब मतदान कम या बहुत ज़्यादा हुआ तो यह बदलाव का संकेत माना जाता है और 1952 से अब तक हुए लोकसभा चुनावों की तुलना में पहले चरण का मतदान बिहार में सर्वाधिक मतदान है। अब कल 11 नवंबर को जिन 122 सीटों पर मतदान होगा, उसमें से 15 से 20 सीटें ऐसी हैं जिसे हॉट सीट माना जा रहा है। इसमें पूर्वी चंपारण की गोविंदगंज सीट से लेकर अररिया जिले की जोकीहाट सीट और पूर्णिया की धमदाहा और रुपौली सीट शामिल है। इसमें इमामगंज सीट भी शामिल है। इसके अलावा कई सीटें ऐसी हैं जिसका जिक्र आगे हम इस वीडियो में करेंगे। अब यहाँ किन किन के बीच कांटे की टक्कर है और किन दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, आपको बताएंगे। सबसे पहले नवादा सीट की बात करते हैं तो नवादा विधानसभा राजद यानी राष्ट्रीय जनता दल की विवादेगी की सीट है। यह आरजेडी के ग्रामीण प्रभाव का प्रतीक सीट माना जाता है, लेकिन इस बार बीजेपी के लिए मगध में पैठ बनाने का अवसर भी है, इसलिए बीजेपी यहाँ ज़्यादा मेहनत कर रही है। लेकिन अभी तक आरजेडी यहाँ आगे दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी अगर एक्टिव हुई तो मामला पलट सकता है। दूसरी सीट गया जिले की है, बाराचट्टी सीट है। ये हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर यानी यहाँ से ज्योति देवी 2020 में चुनाव जीती थी, यानी ये जो मांझी साहब की जो पार्टी है उनकी यह सीट मानी जाती है। उनका मजबूत गढ़ यहाँ माना जाता है। महादलित वोट बैंक जो बिहार में सबसे ज़्यादा इस बार हाईलाइट हुआ है और यहाँ से इस बार कहा जा रहा है कि यहाँ पर महादलित वोट बैंक जो है वो पासा पलट सकते हैं। तीसरी सीट है गया जिले की ही है, इमामगंज विधानसभा। यहाँ से पिछला चुनाव हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी जीतनराम मांझी जीते थे। यहाँ से उन्होंने राजद के उदय नारायण चौधरी को 16,000 वोटों से हराया था। इस बार भी यह सीट बहुत मजबूत नजर आ रही है, यानी ये सीट फिर से उनके ही खाते में जा सकती है क्योंकि उनकी मजबूत स्थिति है ग्राउंड पर, ऐसा बताया जा रहा है जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं। चौथी सीट है नवीनगर, औरंगाबाद जिले में आती है। यह सीट लालू की मजबूत स्थिति और जेडीयू के घटते प्रभाव का संकेत भी है। एनडीए को मगध में संतुलन बनाए रखने के लिए इसे हर हाल में जीतना होगा, लेकिन यह सीट फिलहाल आरजेडी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है क्योंकि यहाँ पर यादव वोट बैंक जो है और आरजेडी का जो अपना पुराना वोट बैंक है वो काफ़ी मजबूत है। पांचवी सीट है कैमूर जिले की रामगढ़ सीट। लालू की पार्टी आरजेडी के सुधाकर सिंह यहाँ से चुनाव जीते हैं, उनकी ये सीट मानी जाती है। ग्रामीण इलाकों में यादव आधार कितना मजबूत है ये सब कुछ ये सीट बताती है और इसे एक तरीके से वहाँ का मॉडल भी मानते हैं कि ग्रामीण इलाकों में आरजेडी किस प्रकार मजबूत है। अगली सीट है भागलपुर जिले की सुल्तानगंज सीट। आरजेडी यहाँ शहरी मतदाताओं में सेर लगाने की कोशिश कर रही है। सब जानते हैं कि बिहार में जो शहरी इलाके जो हैं वहाँ पर जेडीयू ज़्यादा मजबूत है आरजेडी से और इस बार आरजेडी कोशिश करेगी कि सीट पर सेंध लगाएं। तो दूसरे चरण के चुनाव में बिहार के 12 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। ये 12 मंत्री कौन कौन हैं ये ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। तो सुपौल से हैं ऊर्जा योजना में विकास मंत्री हैं विजेंद्र प्रसाद यादव, इनकी भी इस वक्त प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। इसके अलावा झंझारपुर से आते हैं उद्योग मंत्री हैं इस वक्त नीतीश मिश्रा, ये नीतीश सरकार में भी उद्योग मंत्री हैं। इसके अलावा फुलपरास से आते हैं विधानसभा फुलपरास, ये परिवहन मंत्री हैं शीला मंडल, इनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। इसके अलावा छातापुर से पीएचईडी मंत्री हैं और नीरज कुमार सिंह बबलू, इनकी भी इस वक्त जो कमान है ये बहुत ही मजबूत स्थिति में है फिलहाल। हरसिद्धि से गन्ना उद्योग मंत्री हैं कृष्णानंदन पासवान, इनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। और सिकटी से आपदा प्रबंधन मंत्री हैं विजय कुमार मंडल, लेसी सिंह, जयंत राज और डॉक्टर प्रेम कुमार और सुमित कुमार सिंह और जमा खान और रेणु देवी, ये बड़े नाम आपको जो बता रहा हूँ इनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है दूसरे चरण में। कल जो वोटिंग होगी तो इन सभी की सीटों पर भी कल वोट डाले जाएंगे। जैसे दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है उसी तरह दिग्गजों के बेटों की भी, जिसमें से आनंद मोहन के बेटे हैं, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है स्नेहा लता,
उनकी भी किस्मत का फैसला कल होने वाला है। वहीं आप ये भी जान लीजिए कि बिहार के दूसरे चरण में जिन 122 सीटों पर चुनाव है, उसमें एनडीए की तरफ से और महागठबंधन की तरफ से और कौन-कौन किस जो साख है वो दांव पर लगी हुई है। तो एनडीए में सबसे ज़्यादा बीजेपी 53 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, यानी कल जो मतदान होगा 53 सीटों में बीजेपी की सीटों का मतदान होगा। जेडीयू की 44 सीटों पर, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी की 6 सीटों पर, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलडी के 4 सीटों पर और एलजेपी आर की 15 सीटों के उम्मीदवारों पर कल मतदान होना है। यानी यहाँ जो उम्मीदवार बताए उन पर उनकी किस्मत का फैसला कल होगा। विपक्ष की ओर से आरजेडी के सबसे ज़्यादा 71 सीट पर कल मतदान होगा और इसी के अलावा कांग्रेस की 37 सीट पर कल मतदान होगा और मुकेश सहनी की पार्टी से जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके 7 सीटों पर उनके 7 प्रत्याशियों की किस्मत कल आजमाई जाएगी और सीपीआई माले 7 और सीपीआई के 4 और सीपीएम की 1 सीट पर जो यहाँ से चुनाव लड़ रही है उनका मतदान कल होना है। तो यह है दूसरे चरण की पूरी तस्वीर। आपको क्या लगता है कि कौन कितनी सीटें जीतेगा, ये कमेंट कर ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि आपके इलाके से कौन आदमी इस वक्त ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि 122 जो सीटें हैं कल की बहुत महत्वपूर्ण हैं और जो सरकार बनाने का आंकड़ा है वो भी बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है वो भी है 122 का, यानी 122 सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं। हालांकि इससे पहले 121 सीटों पर मतदान हो चुका है। 243 सीटें बिहार में पूरी विधानसभा की हैं, उसमें से 122 सीटें किसी भी गठबंधन पार्टी को सरकार बनाने के लिए चाहिए। अब जो 122 सीटें लाएगा वो सरकार में होगा, उसको बिहार का अगली कमान जो कि उनके पास होगी। आपकी क्या राय है, कौन सरकार में आ रहा है? कमेंट कर ज़रूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहें इंडिया।